शहादत को प्राप्त किए हैं अपने देश के लिए, उनको मैं नमन करता हूं। घोषणा किया कि हम देश के सेना के साथ और देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ कदम से कदम मिला के सेना के साथ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ थे। तो ये भूल गया कि ये बदलता हुआ भारत है। इस देश का नेतृत्व जो है नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के पास है कि हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकता है, मनभेद भी होना लाजमी है, लेकिन जननी और जन्मभूमि की जहां तक बात आएगी वहां हम सब हिंदुस्तानी हैं। और इसका परिचय पूरे विश्व ने देखा मात्र 3 दिन में। और उससे भी ज्यादा हमको गर्व है अपने स्वदेशी हथियार पे, अपने गोला बारूद पे प्राणों की आहुति दे दी। तो इस पे राजनीति का कोई जगह ही नहीं है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा होने के बावजूद बिहार के सपूतों के पार्थिव शरीर आ रहे हैं। देश के लिए सर्वोच्च समर्पण करने वाले इन शहीद सपूतों को पूरा देश और प्रदेश नमन कर रहा है। आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव सह नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी साकेत सिंह जी। अब कई सारे सवाल हैं, क्योंकि बिहार के 4 सपूत शहीद हुए हैं और उसके बाद राज्य सरकार ने कई सारी घोषणा की है। सबसे पहले चूंकि शहीदों पर बात करें तो पहले उन्हें नमन करते हैं। आपको क्या लगता है कितना परिवर्तन हुआ है सरकारी? देखा जाए, सबसे पहले हमें और हमारी दल जनता दल यूनाइटेड शुरू के दिनों से ही, जब ये वैसे ही दरिंदापन पहलगाम में हुआ आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों द्वारा, ये कहना ज़्यादा सही होगा, तो हमारे नेता आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने घोषणा किया कि हम देश के सेना के साथ और देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ कदम से कदम मिला के 14 करोड़ बिहार और पार्टी के कार्यकर्ता सेना के साथ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ थे। जो हमारे सैनिक इसमें शहादत को प्राप्त किए हैं अपने देश के लिए, उनको मैं नमन करता हूं। और देश नमन कर रहा है और उसके साथ साथ देश को इस बात का गर्व भी है, सीना हम लोग चौड़ा करके बोल सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के सैनिक, हमारे हिंदुस्तान के रणबांकुरे जो हैं, वो पाकिस्तान में घुसकर, रावलपिंडी तक घुस के, लाहौर तक घुस के उनको विनाश करने का काम किया। और ये दर्शाता है लीडरशिप। और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था बिहार के माटी से, हम अपनी सीना को और इसलिए चौड़ा कर रहे हैं और गर्व इसलिए मना रहे हैं कि ये घटना होने के बाद उसके तीसरे दिन बिहार की माटी से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था कि आतंक के आकाओं को, आतंक परस्तों को, दुर्दांताओं को हम ऐसी सजा देंगे जो उनके कल्पना से परे होगा। और एक बात उन्होंने और जोर दे के कहा था, होल वर्ल्ड, इस बात को पूरी दुनिया समझ ले कि जहां भी ऐसे दरिंदे होंगे, आतंकवादी होंगे, वो धरती जहां तक है कहीं भी छुप जाएं, हम उनको इतना कठोर सजा देंगे कि आने वाली इतिहास उनको याद रखेगा। और पाकिस्तान आतंक का अड्डा, आतंक का फैक्ट्री शुरू से ही रहा है, लेकिन वो ये भूल गया कि ये बदलता हुआ भारत है। इस देश का नेतृत्व जो है नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व के पास है और इस देश की खूबसूरती भी है। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमारा आपसी मतभेद राजनीति में हो सकता है, मनभेद का भी होना स्वाभाविक है, लेकिन बात जब देश की आएगी, देश के एकता और अखंडता की आएगी, उस समय हम कोई दल नहीं, कोई कुछ नहीं, उस समय हम अपने देश के सेना और देश के सरकार के साथ खड़े। चलिए तो सवाल भी पूछ लेते हैं। पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन हुआ है कि
भारत को पानी नहीं रोकना चाहिए, उनको क्या कहेंगे? देश यहाँ सपूतों को खो रहा है, देश में युद्ध जैसे हालात हैं, आतंकी आकर यहाँ बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, और आपके देश के पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन निकाला जाता है कि भारत को पानी नहीं रोकना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, इतिहास गवाह रहा है, हर कालखंड में जयचंद हुआ करते हैं, लेकिन वो जयचंद के लिए भी ये मैसेज है और देश मैसेज ये देने का काम किया है। आप ये मत देखिए कि वो जयचंद की संख्या उंगली के बराबर है, 1 या 2 में, और यहाँ 140 करोड़ देशवासी, 14 करोड़ बिहारवासी देश के वीर सपूतों के साथ, अपने सैनिकों के साथ, अपनी सेना के साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार थे और खड़े थे, जिसका नतीजा ये रहा कि एक तो है नहीं कि पाकिस्तान नहीं होता है कि खाने का है नहीं और दाने के लिए हाय हाय, तो कटोरा लेके जो घूमते रहने की प्रवृत्ति पाकिस्तानियों में है, तो कटोरा से युद्ध तो आप नहीं लड़ सकते हैं, चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, भीख मांग सकते हैं। जहां आटा और दाल की लाला पड़ा हो, लाली पड़ी हो, और दूसरे देश या विश्व के रहमो करम पे जिसको आटा और रोटी मिलता हो, वो हिंदुस्तान का मुकाबला करने चलेगा। हिंदुस्तान ने अपना सटीक निशाना हमारे निर्दोष भारतीयों को जिस जघन्यता के साथ उस आतंकवादियों द्वारा मारा गया था, देश की सेना ने उसी का बदला लेने के लिए 6 और 7 के सुबह में, भोर कह लीजिए, उन्होंने आतंकियों के अड्डे, 9 अड्डे को निस्तानाबूद करने का काम किया। तो आतंक का फैक्ट्री है, तो उनको लगा कि भाई ये तो घुस के ठोक के चले गए, तो बिलबिलाना शुरू हुआ। बिलबिलाते उसी वही सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि भारतीय सेना एकदम करीब थी, पीओके का मामला था, उस पर कब्जे की बात थी, बलूचिस्तान उधर विद्रोह था, फिर जो सीज फायर हुआ साकेत कुमार सिंह जी, आपको नहीं लगता है कि सीज फायर को लेकर देश में जिस तरह से एक माहौल बनाया जा रहा है कि एक बहुत बड़ी राजनीतिक चूक हो गई भारत? देखिए, कौन इस पे, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के 14 करोड़ आम आवाम सहित देश के 140 करोड़ लोग अपने सेना और अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं हर परिस्थिति के लिए। इसमें जिसको जो माहौल बनाना है, जिसके आंख में हया बोलते हैं ना, हया जिसका खत्म हो जाता है, वो तो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन साथ साथ देश के, और देश नहीं दुनिया ने देखने का काम किया कि भारत के लोगों की चट्टानी एकता। मैंने शुरू में कहा कि हमारा राजनीतिक मतभेद हो सकता है, मनभेद भी होना लाजमी है, लेकिन जननी और जन्मभूमि की जहां तक बात आएगी, वहां हम सब हिंदुस्तानी हैं, और इसका परिचय पूरे विश्व ने देखा। मात्र 3 दिन में पाकिस्तान को घुटने पे लाके रख दिया, उनके एयरबेस तबाह कर दिए, आतंक के अकाओं को, तब न भागे भागे अमेरिका और दुनिया के शरण में। जैसे रामचरितमानस में भगवान ने एक सिरके का बाण मारा था उस कागा को, कागा ने पूरे पृथ्वी का चक्कर काट लिया, चक्कर काट के पुनः भगवान के चरणों में आके कि प्रभु आप ही हमें बचा लो। तो 3 दिन में जो एक्टिविटी पाकिस्तान ने देखा भारत का, और उससे भी ज़्यादा हमको गर्व है अपने स्वदेशी हथियार पे, अपने गोला बारूद पे, अपने इक्विपमेंट सिस्टम पे, कि यहाँ बैठे कहीं हिली हमारी सेना नहीं हिली, बस हमारे अस्त्र और शस्त्र हिले। उसका परिणाम यह है कि उनके एयरबेस खंडहर में तब्दील है, और उन्होंने पैर पकड़ने और दुनिया का भ्रमण करके माफीनामे का। आखिरी सवाल फिर हम बिहार आ जाते हैं। बिहार के 4 सपूत जो हैं शहीद हुए हैं। एक आपको इम्तियाज अहमद जो हैं गरखा छपरा के रहने वाले हैं, दूसरे जो सपूत हैं वो बड़हरिया सिवान के हैं, तीसरे सपूत नवादा और चौथे नालंदा के हैं। मुख्यमंत्री जी जो हैं आपके गरखा गए हुए थे, वहाँ उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की बात, फिर 50 लाख रुपया बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। इस कदम को किस रूप में लेते हैं? किस रूप में नहीं, आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का
शुरू से आप 20 साल का ही ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब से वो बिहार की बागडोर उनके हाथ में है, शुरू से ही सेना के प्रति या किसी क्षेत्र में किसी भी आपदा के घड़ी में सबसे तत्पर रहने वाले, अगर मैं कहूँगा कि देश में अगर 3 राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे तो उस 3 के श्रेणी में आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी नाम आएगा। इसको बिहार और देश ने देखने का काम किया है किसी भी आपदा के समय में। इसमें तो खुला ऐलान ही था। और जो हमारे बिहार के लाल जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, दुश्मनों को घर में घुस के मारने के बाद, उनको हम फिर से नमन करते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने उतना ही नहीं किया, कल बीएसएफ के जो हमारे शहीद इम्तियाज साहब की जो शहादत हुई है, उनके घर जाके 50 लाख रुपए का चेक देने का काम किया है। और आपके जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि आदरणीय नेता और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने उनके नाम से वहाँ अस्पताल भी बनाने का घोषणा किया है, उनके नाम से सड़क भी बनाने का घोषणा किया है। वैसे हमारे बिहार के जो भी लाल शहीद हुए हैं, सबके लिए होगा, सब एक समान है। और इसको मेरा आग्रह होगा आप लोगों के माध्यम से कि कोई भी लोग इसको राजनीति के चश्मे से नहीं देखें। राजनीति इस पे बिल्कुल नहीं करना है। ये हमको बचाने में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो इस पे राजनीति का कोई जगह ही नहीं है। हमारे नेता जो कर रहे हैं वो राजनीति के लिए कभी नहीं करते हैं। शुरू से उनका इतिहास खंगाला जाए। अभी जो चोला बदल के घूम रहे हैं, मैं उस पर आज तो कुछ टिप्पणी टिप्पणी नहीं करूंगा, समय आएगा तो उसका जवाब हम लोग देंगे। लेकिन पुनः एक बार देश की सेना को हम सलूट करते हैं। और देश के राष्ट्राध्यक्ष, जिसके अंडर में देश का बागडोर है, कमांड है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनको भी मैं उनके हौसले और जज्बे को सलाम करता हूं। शहादत पर सियासत उचित नहीं। पूरा देश 140 करोड़ देशवासी एकजुटता के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं और अपने शहीदों पर सबको गर्व है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।